तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट किसी बच्चे का डाउट आया था, तो सबसे पहले मैं यही वाला क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ आज। अब ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस गिवन थी और हमें एक्स और वाई मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो देखो भाई ध्यान से अब कैसे होगा। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल्स टू एक 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है 2, 3, 4 और 0। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल्स टू और एक मैट्रिक्स गिवन है 2:2 ऑर्डर का, एलिमेंट्स हैं 2, -2, -1 और 5। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हैं। अब मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इजीली, एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए एक कंडीशन ये होती है कि भाई हमारे पास देखो इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, दोनों के दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई वेरिएबल है, इसके अलावा थोड़ी ना कोई वेरिएबल है। तो दोनों में से किसी भी वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 2, जबकि सेकंड इक्वेशन में वो 3 है। तो अगर ये दोनों इक्वल होते तो मैं कर लेता इजीली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। ऐसे ही चलो यहाँ पे तो नहीं हुआ इक्वल, y के साथ वाला जो कॉफिशिएंट है y का कॉफिशिएंट अगर इक्वल होता तो भी हो जाता सॉल्व इजीली। y का कॉफिशिएंट भी देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो सबसे पहला काम तो हमको ये करना पड़ेगा, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट इक्वल बनाना पड़ेगा, तब जाके हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो अब भाई कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, आपने पहले भी किया होगा छोटी क्लासेस में, दोबारा मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। तो देखो भाई मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 3 है ना, तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2 है तो इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 × 2 6x + 3 × 3 9y और इक्वल्स टू 3 × दिस मैट्रिक्स। तो सारे के सारे एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 6 हो जाएगा, 3 × 3 9, 3 × 4 12 और 3 × 0 0। ठीक है, ऐसे ही ये वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x + 4y इक्वल्स टू ये पूरा मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 -4 और यहाँ पे आ जाएगा -2 और 10। अब देखो क्या हुआ कि x के जो कॉफिशिएंट थे देखो अब तो इक्वल हो गए ना, अब इक्वल हो गए तो अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं साइन चेंज कर देता हूँ इक्वेशन के, तो माइनस 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 प्लस था, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 6x - 6x ये तो कैंसिल हो गया। अब 9y - 4y तो 5y इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स माइनस करना है, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, तो 6 - 4 2 होगा, 9 - -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4 हो जाएगा, ये 13 आएगा। ऐसे ही 12 - -2 तो 12 + 2 हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ऐसे ही 0 - 10 तो -10 होगा। तो अब y की वैल्यू क्या आएगी भाई, ये 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो 1/5 हो जाएगा ये, और इनटू दिस मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स वैसे का वैसे। अब सारे के सारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो भाई यहाँ पे आ जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 13/5, 14/5 और -10/5 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया y मैट्रिक्स। y की वैल्यू निकाल दी हमने। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, y की जो वैल्यू निकली है ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा, चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो। ठीक है, किसी में भी कर दो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पेज टर्न कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 2x + 3y इक्वल्स टू 2, 3, 4, 0। ठीक है, ये थी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे y की वैल्यू मुझे सब्सटीट्यूट करनी है, तो 2x वैसे का वैसे + 3 भी वैसे का वैसे और इनटू y। तो y के हमारे एलिमेंट्स थे 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2। तो ये मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे पूरा इस तरीके से, और इक्वल्स टू में
2 3 4 0, ठीक है, ये वैसे का वैसे। अब क्या करना है भाई, तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x तो वैसे का वैसे रहेगा, प्लस अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो कैसे होगा, 3 इंटू 2 6/5, ठीक है, 6/5 हो गया। 3 इंटू 13 तो 13 इंटू 3 कर देंगे तो 39 हो जाएगा, तो 39/5 हो गया। ऐसे ही 3 इंटू 14 तो 14 इंटू 3 कर देंगे 42 हो जाएगा, तो 42/5 हो गया। और ऐसे 3 इंटू -2 तो -6 हो गया ये, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे इस तरीके से। और अपोजिट साइड पे ये वाला मैट्रिक्स 2 3 4 0, ये वैसे का वैसे। अब ये वाला मैट्रिक्स अपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो 2x इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, 2 3 4 0 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 और -6, ठीक है, ये हो गया 2x वैसे क्या वैसे। अब इस वाले मैट्रिक्स में से ये वाला मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आपस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 माइनस 6/5, अब देखो 2 माइनस 6/5 करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे 5 आएगा, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, 4/5 आएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 माइनस 6/5 क्या आएगा हमारे पास, 4/5 डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। ऐसे ही 3 माइनस 39/5, ठीक है, 3 माइनस 39/5, तो यहाँ पे करते हैं भाई 3 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 5, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 15 माइनस 39, तो भाई 39 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास, 24 बचेगा, तो -24/5 आ गया ये। तो यहाँ पे लिखते हैं -24/5, ये सेकंड एलिमेंट आ गया हमारा। ऐसे ही 4 माइनस 42/5, 4 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 5, एलसीएम 5 आएगा, 20 माइनस 42, 20 माइनस 42 -22, तो -22/5 आ गया ये, -22/5। ऐसे ही 0 माइनस -6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 6 हो गया, 6 आ गया यहाँ पे। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2 इंटू ये पूरा मैट्रिक्स 4/5 -24/5 -22/5 और 6। तो भाई 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं 4/5 इंटू 1/2, देखो 4/5 इंटू 1/2, तो देखो यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल होगा तो ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है, तो 2/5 डायरेक्टली लिखूंगा मैं यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे मैं जब -24/5 इंटू 1/2 करूँगा तो -12/5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे -11/5 हो जाएगा और यहाँ पे 3, ठीक है, तो ये हमारा x मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया हमारा। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस जो दिए थे, मैंने 3.2 के सारे क्वेश्चंस आपको बोले थे, 13th क्वेश्चन मैंने आपको बोला था नहीं करना, और उसके अलावा मैंने 18 से लेके और आगे तक वाले जो क्वेश्चंस थे 22 तक के जो क्वेश्चंस थे 18 टू 22, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे कि आपको नहीं करने, ठीक है, बाकी सारे आपको होमवर्क में दिए हुए थे मैंने। तो उसमें से एक ही बच्चे ने बस डाउट पूछा था 3.2 का 7th का सेकंड पार्ट, ये मैंने करा दिया, ठीक है, और किसी बच्चे का कोई डाउट आया ही नहीं था। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन नंबर 13th क्या है कि भाई इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आगे हमें कहा गया कि शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। हमें ये चीज़ शो करनी है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई होगा। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो एफ एक्स लिखा है इसका मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स, दिस मैट्रिक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब यहाँ पे देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो सारे उनका थीटा देखो क्या है, एक्स है ना, यहाँ पे थीटा एक्स है यहाँ पे, इसका मतलब दिस मैट्रिक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे थीटा एक्स है। अगर मुझे एफ वाई निकालना है तो मैं क्या करूँगा एफ वाई के लिए, अब देखो ध्यान से, एफ वाई के लिए क्या करूँगा भाई, इसी मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या कर दूंगा, वाई पुट कर दूंगा, तो कॉस वाई हो गया यहाँ पे। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, माइनस साइन वाई, थर्ड एलिमेंट 0 था वो 0 ही रहेगा, फिर साइन वाई, कॉस वाई 0, फिर 0 0 1। तो इतनी बात समझ में आई कि भाई सबसे पहला काम तो हमने क्या किया कि एफ वाई निकाल लिया, ठीक है। एफ वाई कैसे निकाला हमने, जहां जहां एक्स था वहां पे वाई पुट कर दिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है हमारा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूव
एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, मतलब इस मैट्रिक्स को जब हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस वाई आएगा, मतलब इन दोनों का एडिशन आएगा, ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई आएगा। तो भाई करके देखते हैं, एफ एक्स प्लस वाई निकालते हैं सबसे पहले देखो एफ एक्स प्लस वाई कैसे होगा, एफ एक्स प्लस वाई कैसे आएगा। तो जहां जहां एक्स था वहां पे एक्स प्लस वाई पुट कर देंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई पुट कर देते हैं, देखो ध्यान से, कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे गलती ये मत कर देना कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, ठीक है, देखो एक तो ये चीज होती है एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये एक अलग चीज है, एफ एक्स प्लस एफ वाई एक अलग चीज होती है। यहाँ पे ये थोड़ी ना करने को बोला, इन दोनों को ऐड थोड़ी ना करने को बोला, यहाँ पे तो बोला हुआ है एफ एक्स प्लस वाई। अभी एक्स प्लस वाई तो थीटा है ना, ठीक है, तो जहाँ थीटा जो था ना वो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बस बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो वन। तो ये राइट हैंड साइड तो हमारी निकल गई, एफ एक्स प्लस वाई तो निकाल दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ठीक है, मुझे एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है और ये प्रूव हो जाएगा कि भाई एफ एक्स इंटू एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो निकालते हैं फटाफट, मुझे एफ एक्स को एफ वाई से मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है मुझे। तो मैं दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखता हूँ, एफ एक्स क्या है मेरा, ये रहा एफ एक्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, उसके बाद साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, ये हो गया एफ एक्स। और मल्टीप्लाई करने हैं इसको एफ वाई के साथ, तो एफ वाई यहाँ पे लिखता हूँ कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स है मेरे पास और मैं इनको क्या करूँगा, अब मल्टीप्लाई करूँगा। तो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम और फिर थर्ड रो के साथ, ठीक है। तो अभी पहले फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो प्लस की जगह तो वैसे माइनस ही आएगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस जीरो इंटू जीरो तो जीरो ही रहेगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया हमारा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है ये, तो भाई ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, देखो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता था ना, ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, यहाँ पे मैं रफली बताता हूँ, देखो आपको कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मैं करूंगा, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको, नेक्स्ट स्टेप में मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया था मैंने अभी, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखो ध्यान से, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो गया, और ऐसे ही माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू प्लस कॉस वाई था, माइनस साइन एक्स कॉस वाई हो गया ये, ठीक है। जीरो इंटू जीरो तो जीरो रहेगा, लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ऐसे अब थर्ड वाले के साथ करेंगे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, ठीक है, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, तो थर्ड वाला एलिमेंट तो यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। थर्ड एलिमेंट मैंने जीरो लिख दिया। अब आते हैं भाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, फिर ऐसे ही कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई, फिर जीरो इंटू जीरो तो जीरो ही रहेगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, ऐसे ही कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर उसके बाद जीरो इंटू जीरो तो जीरो ही रहेगा, ठीक है, वो लिखने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं थर्ड वाले पे,
तो साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, तो थर्ड वाला एलिमेंट यहाँ पे जीरो आ गया। अब ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, जीरो इंटू साइन वाई जीरो, वन इंटू जीरो जीरो। ऐसे ही थर्ड रो सेकंड कॉलम, जीरो इंटू माइनस साइन वाई जीरो, जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, वन इंटू जीरो तो जीरो, ये वाला भी जीरो हो गया। ऐसे ही थर्ड रो थर्ड कॉलम, जीरो इंटू जीरो जीरो, प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो, प्लस वन इंटू वन वन, तो ये वन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं फॉर्मूलाज अप्लाई करूंगा, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो फॉर्मूला लग गया कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का, तो यहाँ पे इस पूरे की जगह कॉस एक्स वाई एक्स प्लस वाई लिख दिया। ऐसे ही देखो इसमें से ना माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। यहाँ पे उल्टा भी बोल सकता हूँ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, आगे पीछे बोल सकते हैं, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई बोलो, या साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, एक ही बात है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये तो जीरो ही रहेगा थर्ड एलिमेंट। ऐसे ही साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, दोबारा से वही फॉर्मूला लग गया साइन एक्स प्लस वाई वाला। उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन एक्स साइन वाई है और प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो भाई ये वही वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे लगाया था हमने, कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो वन। ठीक है, अब देखो ये आ गया एफ एक्स इंटू एफ वाई। मैंने यहाँ पे एक एफ एक्स प्लस वाई निकाला था, क्या देखो ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं निकले, एकदम सेम है ना, तो हेंस प्रूफ हो गया हमारे पास, हेंस एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये चीज प्रूफ कर दी हमने। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 3.2 का। अब क्वेश्चन 18 क्या है, देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन 18 है इफ ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में एलिमेंट दिए हुए हैं 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 का मतलब ऑर्डर 2:2। ठीक है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2:2 ऑर्डर का। शो दैट आई प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए इनटू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो भाई सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन में पहली बात ये गिवन थी कि आई का मतलब 2:2 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैंने एक 2:2 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। इसके बाद मुझे ए तो गिवन है क्वेश्चन में, ए मैट्रिक्स मुझे गिवन था 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और 0। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स गिवन था। अब देखो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पहले फाइंड आउट करूँगा, आई प्लस ए निकालते हैं, आई प्लस ए, तो ऐड करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को, आई प्लस ए, तो 1 प्लस 0 1 0 प्लस माइनस 10 अल्फा बाय 2, तो माइनस 10 अल्फा बाय 2, 0 प्लस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और 1 प्लस 0 1। ठीक है, तो ये आ गया आई प्लस ए। अब देखो राइट हैंड साइड में मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड साइड में मुझे आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स, ये चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आई माइनस ए निकाल लेता हूँ। आई माइनस ए कैसे निकलेगा, आई में से ए के एलिमेंट्स को लेस कर दो, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को, 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाय 2, तो प्लस का 10 अल्फा बाय 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 और 1 माइनस 0 1। ठीक है, तो ये आ गया आई माइनस ए। अब राइट हैंड साइड में मुझे क्या सॉल्व करना है भाई, तो राइट हैंड साइड में मुझे आई माइनस ए इंटू एक मैट्रिक्स गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ये एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है और मुझे प्रूव करना है कि ये जो राइट हैंड साइड है ये इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब ये वाला आंसर लेके आना है मुझे सॉल्व करके। तो भाई करते हैं, सबसे पहले मैं आई माइनस ए यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 और 1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आई माइनस ए वाला मैट्रिक्स लिख दिया।
और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा, ठीक है। ये एलिमेंट्स गिवन है इस मैट्रिक्स में। इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो भाई ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू कॉस एल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन एल्फ़ा, तो प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन एल्फ़ा। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू माइनस साइन एल्फ़ा, माइनस साइन एल्फ़ा, 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस एल्फ़ा, तो प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस एल्फ़ा, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस एल्फ़ा, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस एल्फ़ा। उसके बाद 1 इंटू साइन एल्फ़ा, तो साइन एल्फ़ा वैसे का वैसे। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम सॉरी, तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू माइनस साइन एल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन एल्फ़ा। उसके बाद सेकंड रो सेकंड को सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू कॉस एल्फ़ा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा। अब देखो भाई, हमें तो मल्टीप्लिकेशन करके ये वाला आंसर लेके आना था, बट आया तो है नहीं ये वाला आंसर अभी तक। तो भाई ये वाला आंसर लाने के लिए अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा। अब भाई यहाँ पे देखो मैं कुछ फार्मूलाज लिख रहा हूँ, हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हाफ एंगल फार्मूलाज। सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि भाई 2 साइन स्क्वेयर एल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एल्फ़ा, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से अगर मैं कॉस एल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ इस फॉर्मूले में से, तो कॉस एल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर की तरफ जाके देखो प्लस हो जाएगा कॉस एल्फ़ा, तो कॉस एल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2। तो एक तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ से। दूसरा हमने पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एल्फ़ा। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में से भी मैं कॉस एल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। क्या आएगी यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको भी यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में। और एक थर्ड हमने पढ़ा हुआ है साइन एल्फ़ा, हाफ एंगल फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो 2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2, ठीक है, ये भी हमने फार्मूला पहले ही पढ़ा हुआ है। तो भाई ये 3 फार्मूलाज का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलो करते हैं भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाला जो एलिमेंट था, ठीक है, इस फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करना। इस कॉस एल्फ़ा की जगह मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला फार्मूला। तो कॉस एल्फ़ा की जगह मैं क्या लिखूँगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2, तो लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो मैंने कॉस एल्फ़ा की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, प्लस वैसे का वैसे। उसके बाद 10 अल्फ़ा बाई 2 की जगह मैं लिख दूंगा 10 अल्फ़ा बाई 2 की जगह साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2, और साइन एल्फ़ा की जगह ये वाला हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2, ठीक है, ये लगा दिया। ऐसे अब सेकंड एलिमेंट पे आते हैं। देखो सेकंड एलिमेंट पे माइनस साइन एल्फ़ा लिखा हुआ है, तो माइनस तो वैसे का वैसे। अब साइन एल्फ़ा की जगह ये वाला हाफ एंगल फार्मूला लगा दो 2 साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा, फिर बीच में प्लस है, प्लस वैसे का वैसे। 10 अल्फ़ा बाई 2 की जगह मैंने बताया था साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2, ठीक है, ये लिख दिया। अब इस वाले कॉस एल्फ़ा की जगह ये सेकंड वाला हाफ एंगल फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा। तो सेकंड वाला हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि, और लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकंड वाला एलिमेंट हमारा। थर्ड एलिमेंट पे आते हैं। देखो थर्ड एलिमेंट में क्या था, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 है, तो माइनस तो वैसे का वैसे रहेगा। 10 अल्फ़ा बाई 2 की जगह लिखते हैं साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2, और इनटू में कॉस एल्फ़ा है। अब इस वाले कॉस एल्फ़ा की जगह भी मैं ये सेकंड वाला ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, हाफ एंगल फार्मूला। तो यहाँ पे कॉस एल्फ़ा की जगह क्या लिखूंगा मैं, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पे भी लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, और फिर प्लस वैसे का वैसे, प्लस वैसे का वैसे, और साइन एल्फ़ा की जगह हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2। और अब लास्ट एलिमेंट पे आते हैं। 10 अल्फ़ा बाई 2 की जगह तो वही आएगा साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फ़ा बाई 2। साइन एल्फ़ा की जगह हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2, और प्लस वैसे का वैसे कॉस एल्फ़ा की जगह ये फर्स्ट वाला जो हाफ एंगल फार्मूला था ये लगाऊंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा
इस तरीके से मैट्रिक्स बन गया ये वाला। अब देखो ध्यान से इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को देखना, यहाँ पे ये cos α/2 से cos α/2 कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा देखो 1 वैसे का वैसे -2 sin स्क्वायर α/2 भी वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखो sin α/2 इंटू 2 sin α/2, तो ये क्या हो गया 2 sin स्क्वायर α/2 हो गया ना ये, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड वाले एलिमेंट पे आते हैं, देखो सेकंड वाले एलिमेंट पे, तो यहाँ पे -2 sin α cos α तो वैसे का वैसे। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा sin α/2 अपॉन cos α/2 को इस अंदर वाली टर्म से पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर α/2 तो वैसे का वैसे, और मल्टीप्लाई करना है sin α/2 अपॉन cos α/2, फिर माइनस वैसे का वैसे, और sin α/2 अपॉन cos α/2, sin α/2 अपॉन cos α/2, ठीक है ये आ गया। ऐसे ही थर्ड वाले एलिमेंट पे आते हैं, थर्ड वाले एलिमेंट में मैं sin α/2 अपॉन cos α/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, और माइनस भी है साथ में, इस बात का ध्यान रखना, तो 2 cos स्क्वायर α/2 तो अंदर वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई में माइनस sin α/2 अपॉन cos α/2, फिर माइनस वैसे का वैसे ये वाला, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, sin α/2 अपॉन cos α/2, और फिर प्लस 2 sin α/2 cos α/2। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट वाले में, भाई यहाँ पे भी देखो cos α/2 से cos α/2 कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा 2 sin α/2 अपॉन इंटू sin α/2, ठीक है, sin α/2 इंटू sin α/2 क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर α/2, बीच में प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर α/2 ऐसे क्या वैसे, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है ये आ गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे 2 sin स्क्वायर α/2 माइनस में और यहाँ पे प्लस में, तो कैंसिल हो गया, सेम चीज़ यहाँ पे हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा। अब इधर आते हैं भाई इस वाले एलिमेंट पे, इसमें देखना ध्यान से cos α/2 से एक बार cos α/2 ये कैंसिल हो गया हमारा। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 मिनट ये ये α/2 था ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचा -2 sin α/2 cos α/2 प्लस 2 sin α/2 cos α/2, तो ये वाली और ये वाली टर्म्स भी सेम थी, ये भी कट गई आपस में, तो अब क्या बचा माइनस sin α/2 अपॉन cos α/2, बस यही तो बचा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो cos α/2 से cos α/2 कैंसिल हो गया एक बार। अब उसके बाद देखो क्या क्या चीज़ें बची, तो यहाँ पे हमारे पास -2 cos α/2 sin α/2, ठीक है, या फिर -2 sin α/2 cos α/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो ये माइनस में है और यही चीज़ देखो यहाँ पे प्लस में है 2 sin α/2 cos α/2, तो ये कैंसिल हो गई आपस में, तो क्या बचा sin α/2 अपॉन cos α/2, तो हमारे पास क्या आया 1, और यहाँ पे माइनस sin α/2 अपॉन cos α/2 माइनस tan α/2 हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे sin बाई cos tan α/2 हो गया, और यहाँ पे 1, ठीक है। तो यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, देखो यही वाला तो आंसर लेके आना था, तो हेंस हम लिख देंगे हेंस i प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए इंटू जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन था cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था, और इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं यही क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी करने हैं दोबारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, तो ये होमवर्क है आपका, दोबारा करने हैं आपको यही वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा होमवर्क आज नहीं है आपका, ठीक है।